पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं उनका नाम पाणिनि है और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक आधार स्तंभ है जिस पर संस्कृत व्याकरण का विशाल वाङ्मय खड़ा होता है और वह बुनियाद है, वह नींव है और वह उसका सर्वस्व भी है। अगर देखा जाए तो संस्कृत का व्याकरण का वाङ्मय काफ़ी विशाल है, लेकिन उसमें जो भी कुछ है वो अष्टाध्यायी ही है। उसकी व्याख्याएं हैं, उस पर भाष्य हैं, उस पर तर्क वितर्क हैं, उसमें निहित दर्शन को उद्घाटित किया गया है, लेकिन अष्टाध्यायी से परे या उससे इतर व्याकरण नहीं जा सकी। और अष्टाध्यायी और पाणिनि संस्कृत व्याकरण का दैदीप्यमान सूर्य हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। अन्य भी व्याकरण लिखे गए और अन्य वैयाकरणों ने भी नए तरह से व्याकरण बनाने के प्रयास किए और बौद्ध और जैन परंपरा ने कतिपय उन्हें अपनाने का प्रयास भी किया, लेकिन अष्टाध्यायी की जो चमक है, अष्टाध्यायी का जो सुगठित रूप है, अष्टाध्यायी की जो वैज्ञानिकता है, उसके समक्ष वो कहीं भी खड़े ना हो सके और वो कहीं भी विद्वानों का आदर ना पा सके, वह स्थान नहीं पा सके जो अष्टाध्यायी का है और जो पाणिनि का है। अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से पता लगता है, अष्टाध्यायी में अष्ट अध्यायी अर्थात जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्ट संस्कृत में अष्ट 8 को कहते हैं और अध्यायी, ठीक है। तो जिसमें अध्यायों की संख्या 8 है, उन 8 अध्यायों के आधार पर ही इसका नामकरण हुआ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय को पाणिनि ने 4 पादों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। पाद यानी चरण, जिसे श्लोक में 4 चरण होते हैं, इसी तरह से अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय को पाणिनि 4 पादों में बांटते हैं, यानी 4 चरणों में बांटते हैं, यानी 4 उसके हिस्से हैं। प्रथम अध्याय के भी 4 हिस्से हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, प्रथम अध्याय का तृतीय पाद, प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद। इस तरह से 8 अध्यायों में हम देखें तो कुल पादों की संख्या हो जाती है 8 चौके 32, 8 × 4 32, तो कुल 32 पाद अष्टाध्यायी में है। और पादों में फिर हैं सूत्र। हर एक पाद में सूत्रों की संख्या अलग अलग है। किसी पाद में 100 सूत्र हैं, किसी में 150 हैं, किसी में 160 हैं। कुल मिलाकर पूरी अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कुछ विद्वान की संख्या 3995 मानते हैं, कुछ 3997 मानते हैं। हम इन्हें लगभग 4000 कह सकते हैं। यह इतना महत्व नहीं रखता, लगभग 4000 सूत्र हैं। तो अध्याय बटे हैं पादों में और पादों में है सूत्र, और सूत्रों की कुल संख्या जो है वह है लगभग 4000। और ये 4000 सूत्र संस्कृत वाङ्मय के उन अनंत शब्दों की, क्योंकि शब्दों की संख्या हम नियत नहीं की जा सकती, किसी भी कोश में जो संग्रहित शब्द हैं उनसे निश्चय ही शब्दों की संख्या अत्यधिक है। क्योंकि कोश में जब हम संग्रहित करना भी चाहें तो हम धातु के मूल रूप को, पठ को हम संग्रहित कर सकते हैं, पठ यानी पढ़ना, लेकिन पठ धातु जब प्रयोग में आती है तो वह इतने सारे रूपों को ग्रहण कर लेती है, इतने उसके विविध आकार हो जाते हैं। उसकी 10 लकारें, या कोई धातु उभयपदी है तो फिर उसकी 20 लकारें, परस्मैपदी में भी और आत्मनेपदी में भी, और फिर 20 लकारों में भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, निजंत रूप, सन्नंत रूप, यंगंत रूप, यंग लुगंत रूप, इस तरह से फिर उसके प्रत्ययान्त रूप, कट प्रत्यय लगा के फिर उसकी रूपावली चलेगी 21 रूप। तो इस तरह से एक ही जो धातु है वह ही अनंत रूपों को ग्रहण कर लेती है, अनंत मतलब काफ़ी अत्यधिक रूपों को ग्रहण कर लेती है। तो फिर हम सारे संस्कृत के शब्दों को किसी भी कोश में संग्रहित नहीं कर सकते, निश्चय ही शब्दों की संख्या अनंत ही कही जाएगी। यद्यपि सीमित है, अनंतिक। जब हमारी सोचने की क्षमता पराभूत होने लगती है किसी विषय में कि वह कितना बड़ा होगा, तो फिर हम उसके लिए एक शब्द कह देते हैं कि अनंत। ब्रह्मांड के लिए हम कह देते हैं कि
हम सोच ही नहीं पाते कि कितना बड़ा होगा, इतनी आकाश गंगा है, तो फिर हम एक शब्द कह के उससे छुटकारा पा लेते हैं कि अनंत। अनंत का तात्पर्य हमारी बुद्धि की सीमा इतनी नहीं है कि हम उस संख्या को ठीक ठीक से परिगणित कर सकें, वह संख्या अत्यधिक विशाल है। तो उन अनंत शब्दों की निष्पत्ति होती है इन 4000 सूत्रों से। ये 4000 सूत्र वो नियम बताते हैं जिनसे हम प्रत्येक शब्द की शुद्धता या साधुता निर्धारित कर सकते हैं, उसे व्युत्पन्न होता पा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी निर्मिति कैसे होती है, उन निर्मिति के चरणों को निर्धारित कर सकते हैं, उन नियमों को लागू करके हम देख सकते हैं कि यह शब्द साधु है या साधु है, शुद्ध है या शुद्ध है, प्रयोग योग्य है या प्रयोग के योग्य नहीं है। पाणी इसके लिए एक नया शब्द और प्रचलित हो गया संस्कृत व्याकरण में ही, संस्कृत साहित्य में ही। शब्द जो शुद्ध शब्द होता है उसके लिए कहते हैं पाणिनीय, और जो अशुद्ध होता है उसके लिए कहते हैं अपाणिनीय। यह प्रयोग अपाणिनीय है। इसका तात्पर्य यही हो जाता है, पाणिनीय का मतलब पाणिनी के द्वारा जो कृत व्याकरण है उसके द्वारा सम्मत है, उसके द्वारा इसकी निष्पत्ति की जा सकती है, उसके द्वारा इसकी साधुता को निर्धारित किया जा सकता है। और कतिपय ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने उन प्रयोगों को किया है, ऋषियों ने उन प्रयोगों को भी किया है, लेकिन वो संस्कृत की पाणिनि की व्याकरण से उनकी निष्पत्ति को हम नहीं दर्शा सकते, तो हम उसको अशुद्ध कहने की जगह कह देते हैं अपाणिनीय। तो यह संस्कृत व्याकरण का एक मौलिक ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण में यद्यपि बहुत बड़ा संस्कृत वाङ्मय है, व्याकरण का वाङ्मय काफी विशाल है, हम उस सबकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन तीन संस्कृत में त्रिमुनि कहा जाता है व्याकरण के, उनकी चर्चा करना प्रासंगिक भी होगा और सही भी होगा संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए। तो त्रिमुनि में पहले जो मुनि हैं, पहले जो ऋषि हैं वह हैं पाणिनि। दूसरे जो ऋषि हैं, पाणिनि ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यद्यपि विद्वानों में इनके समय को लेकर मतभेद है और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व थे या उससे पुराने थे या कितने पुराने थे, निश्चय ही ईसा से तो पहले के हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर जो विद्वान हैं वो इस समय को प्रामाणिक मानते हैं, इस समय के विद्वान जो हैं वो इससे प्रामाणिक मानते हैं। हो सकता है आगे जाकर इनका समय और कोई प्रमाण मिले तो उसके आधार पर स्पष्ट निर्धारित किया जा सके। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यानी अभी से लेके 2400 वर्ष पुराने पाणिनि हैं। पाणिनि के समय में उन्होंने अपने सूत्रों में तत्कालीन जो सभ्य समाज की जो भाषा थी उसको नियमित किया, अनुशासित किया, और फिर अष्टाध्यायी सामने आए। या तो पाणिनि से कुछ चूक रह गई थी, कुछ शब्दों को उनके अवधान में नहीं रहे होंगे, यद्यपि जो परवर्ती जितने भी शास्त्रकार हुए हैं उन्होंने पाणिनि की रचना की पूरी प्रशंसा की है। और पतंजलि ने कहा कि महती सूक्ष्म इक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य, कि वो अचंभित हैं, वो आश्चर्यचकित हैं कि इनकी सूक्ष्म इक्षिका, इनकी जो दृष्टि है वह कितनी सूक्ष्म है। इतने सारे शब्दों को इतनी शुद्धता से कैसे ये अपने सूत्रों में इतने अल्प शब्दों में उनको नियमित कर दिया, उनको अनुशासित कर दिया, और कहीं भी कोई अपवाद देखने में नहीं आता। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ त्रुटियां उनसे रह गई होंगी, या कालांतर में जब भाषा आगे बढ़ी तो भाषा ने कुछ नए प्रयोग अपना लिए होंगे और भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन आ गए होंगे। तो उस समय के अनुरूप व्याकरण को भी बदलने के लिए जो दूसरे मुनि होते हैं, पहले मुनि है पाणिनि और जो दूसरे ऋषि होते हैं वह हैं कात्यायन। कात्यायन को ही वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। तो कात्यायन हुए, और कात्यायन ने तत्कालीन जो सभ्य लोगों की भाषा थी जिसमें कुछ नए प्रयोग सम्मिलित हो गए थे, या पाणिनि व्याकरण में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ न्यूनताएं रह गई थी, उन सबको दूर करते हुए तो उन सूत्रों पर वार्तिकों की रचना की। तो अष्टाध्यायी में जो अध्याय हैं पादों में विभक्त हैं, और पादों के अंतर्गत आते हैं सूत्र, और सूत्रों की संख्या है लगभग 4000। तो चूंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे हैं इसलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं, क्योंकि सूत्र जैसे कुंभ यानी घड़ा, कुंभकार यानी घड़े को करने वाला, घड़े को बनाने वाला। इसी तरह से सूत्र, व्याकरण के सूत्र और सूत्रकार यानी सूत्रों को की रचना करने वाले, सूत्रों को बनाने वाले, तो पाणिनि है इसलिए है सूत्रकार। कात्यायन की हम बात कर रहे थे, वररुचि की।
इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर लिखे हैं वार्तिक। वार्तिक उन सूत्रों में रह गई कमियों को इंगित करते हैं और उन्हें परिमार्जित करते हैं, उन्हें सही करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। तो इसलिए चूंकि कात्यायन ने या वररुचि ने वार्तिकों की रचना की, इसलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। फिर जो तीसरे और अंतिम मुनि आते हैं, अंतिम ऋषि आते हैं, वह हैं पतंजलि। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर एक भाष्य लिखा है, इसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। और पाणिनि के व्याकरण पर दृष्टिपात करते हुए कात्यायन ने अनेक वार्तिकों की रचना कर दी। तो पतंजलि ने उन वार्तिकों का भी पुनरीक्षण किया और यह सिद्ध किया कि कात्यायन के अनेक वार्तिक ऐसे हैं जो उन्होंने पाणिनि की आलोचना में व्यर्थ ही बना दिए हैं, उन वार्तिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कात्यायन के अनेक वार्तिकों को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया, उनको आवश्यक नहीं समझा, उनकी आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया और कुल मिला के लगभग 1500 वार्तिकों की ही आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उनको स्थान दिया और पाणिनि के सूत्रों पर और वार्तिकों पर एक भाष्य लिखा। और सबसे सुंदर, बहुत अच्छी रचना है महाभाष्य। इसमें व्याकरण के दर्शन से शुरू होती है, व्याकरण पर एक दृष्टिपात से शुरू होती है और यह दिखाती है कि व्याकरण का लोक से क्या संबंध है, व्याकरण की उपयोगिता क्या है, व्याकरण के प्रयोजन क्या है। और फिर पाणिनि यह व्याकरण पर एक गहरा दृष्टिपात करती है और उसके बाद कात्यायन के वार्तिकों पर भी यह दृष्टि डालती है। तो अंतिम जो ऋषि हैं वह है पतंजलि। और इनकी जो रचना है व्याकरण परक, उसे कहा जाता है महाभाष्य या व्याकरण महाभाष्य। व्याकरण जो महाभाष्य है वह आहनिकों में विभक्त है। आहनिक का तात्पर्य होता है अहन यानी होता है दिन, जैसे मध्याह्न यानी दिन का मध्य, अपराह्न दिन का अपर भाग, दिन का बाद वाला भाग, ठीक है। तो इसी तरह से आहनिक शब्द का मतलब होता है जिसे एक अहन में पूरा कर लिया जाए, अहना निर्वृत्तम, एक अहन में एक दिन में जिसे पूरा कर लिया जाए। तो महाभाष्य आहनिकों में विभक्त है। आहनिक का तात्पर्य है इतना हिस्सा जिसे एक दिन में पढ़ा जा सकता है, ये एक दिन में जिसे पूर्ण किया जा सकता है। महाभाष्य छात्र और शिष्य और अध्यापक गुरु के मध्य में संवाद के रूप में है। तो इस रूप में भी यह एक अनूठी रचना है। यह कुल जो आहनिकों की संख्या है महाभाष्य में 84 आहनिक है, यानी कुल महाभाष्य 84 आहनिकों में विभक्त है। तो व्याकरण के 3 मुनि हैं, प्रथम पाणिनि है, दूसरे कात्यायन है जिन्हें वररुचि भी कहते हैं, और अंतिम है पतंजलि। तो ऐसे कहते हैं कि यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, यानी कि जो उत्तरवर्ती मुनि है, यथोत्तर जो उत्तरवर्ती, उत्तर यानी बाद वाले जो मुनि हैं उन्हीं की प्रामाणिकता है। यानी यदि किसी विषय को लेकर पाणिनि और कात्यायन में मतभेद है तो फिर कात्यायन की बात प्रामाणिक समझी जाएगी, क्योंकि वो पाणिनि के पश्चात हुए हैं और वो पाणिनि के सूत्रों पर भी उन्होंने दृष्टिपात किया है और भाषा पर भी दृष्टिपात किया है। और उसके बाद उन्होंने पाणिनि के कथन में या पाणिनि के सूत्रों में या पाणिनि के व्याकरण में कुछ कमी पाई है। तो फिर कात्यायन की बात हम प्रामाणिक समझेंगे। और यदि कात्यायन और पतंजलि में किसी विषय को लेकर मतभेद है तो फिर अंतिम जो ऋषि व्याकरण के माने जाते हैं पतंजलि, उन्हें अंतिम रूप से प्रामाणिक माना जाता है। यद्यपि वार्तिक और महाभाष्य कोई नई रचना अपने आप में कोई मौलिक सृजन नहीं है, वह अष्टाध्यायी पर अपवाद है वार्तिक, और जो महाभाष्य है वह अष्टाध्यायी की व्याख्या है, अष्टाध्यायी पर भाष्य है। तो लेकिन फिर भी जो दोनों ही ऋषि हैं उन्होंने पाणिनि की व्याकरण को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया और उस पर एक गहरी अंतर्दृष्टि डाली और उसमें जो न्यूनताएं रह गई थी उनको परिमार्जित किया और व्याकरण के एक परिष्कृत रूप को हमारे सामने लाए। तो यह व्याकरण के त्रिमुनि हैं और इन त्रिमुनियों की जो रचना अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, ये तीनों हैं। इस कक्षा में इतना ही। आगे हम समझेंगे कि जो हमारे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है लघु सिद्धांत कौमुदी, वह अष्टाध्यायी से किस तरह से संबद्ध है या संस्कृत व्याकरण से किस तरह से संबद्ध है, या क्या इस जो सब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक का इनसे कोई सरोकार है या नहीं है।